प्रजावत्सल राजा की कहानी। राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहे थे तो सातवीं पुतली ने उन्हें रोका और कहा कि पहले वे विक्रमादित्य की कहानियों को सुने और उनके समान गुण अर्जित करें। इसके बाद सातवीं पुतली ने अपनी कहानी शुरू की। उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजावत्सलता और सेवा भावना के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग भूख से तड़पने लगे। ऐसे कठिन समय में राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की सहायता करने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य ने अपने सभी मंत्री और दरबारियों को बुलाकर आपातकालीन बैठक की और तुरंत राहत कार्य शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने राज्य के सभी गोदाम खोल दिए और अनाज का वितरण शुरू कर दिया। इसके अलावा राजा ने सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े। उन्होंने स्वयं अपने सैनिकों और सेवकों के साथ गांव-गांव जाकर अनाज और पानी का वितरण किया। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य एक गांव में राहत कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला अपने बच्चे के साथ भूखी बैठी है। राजा ने तुरंत उसे खाने के लिए अनाज और पानी दिया और उसके लिए घर बनाने की भी व्यवस्था की। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के हर नागरिक का ध्यान रखा और सभी को यह विश्वास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं, उनका राजा उनके साथ है। राजा विक्रमादित्य की इस सेवा भावना और प्रजावत्सलता ने उनकी प्रजा का मन जीत लिया। अकाल के समाप्त होने के बाद लोगों ने राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा की और उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। कहानी सुनने के बाद राजा भोज को एहसास हुआ कि विक्रमादित्य की तरह महान बनने के लिए उन्हें और भी कई गुण सीखने होंगे। सातवीं पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि वे अन्य पुतलियों की कहानियों को भी सुने। इस प्रकार सातवीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की प्रजावत्सलता और सेवा भावना के बारे में बताया।